Sahil Fayaz. Today you're gonna be taught me in mind, which are according to grammar modal auxiliary verbs. आज आपको me in mind पढ़ाया जाने वाला है जो कि ग्रामर के मुताबिक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। हमने ऑलरेडी दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़े हैं जिनकी वीडियोस चैनल पर मौजूद है। जिन्होंने नहीं देखे वो लाजमन देखे, जो कि एक कन और एक शुड। आज हम एक दो और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ने जा रहे हैं, मे इन माइंड। ग्रामर के मुताबिक दे और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ग्रामर के मुताबिक ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, राइट। दे मीन, इनका मतलब है मे बी और परहैप्स, यानी शायद या हो सकता है। हो सकता और शायद एक ही बात है। मुमकिन है या हो सकता है या शायद, ये इम्कान को जाहिर करते हैं। किसी काम करने, हर स्ट्रक्चर में हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हम बात करते हैं अमल के बारे में। सो मे इन माइंड के बाद जो वर्ब, जो अमल आते हैं, हम उसके इम्कान को जाहिर करते हैं कि हो सकता है। They show less than 50% possibility. ये 50% से कम possibility को जाहिर करते हैं। And दोनों का मतलब एक ही है। Old grammar में might 35%, grammarian used to say that might show 35% possibility and may show 50% possibility. और grammarian में grammarian कहा करते थे grammar में कि may 50% possibility को जाहिर करता है, जबकि might 35% को possibility को जाहिर करता है। जबकि modern grammar में grammarian से there is no difference between may and might, may और might में कोई फर्क नहीं। They both show equal possibility, ये दोनों equal possibility को जाहिर करते हैं। हाँ, active voice में may and might they both give same meaning, दोनों एक ही meaning देते हैं, कोई भी फर्क नहीं है, याद रखें। फिर इनडायरेक्ट स्पीच में, सॉरी डायरेक्ट स्पीच में मे एंड माइट एक ही मानी देते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में फिर माइट जो है वो मे का पास्ट फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन डायरेक्ट स्पीच जो हम पढ़ रहे हैं इसमें मे एंड माइट दे बोथ गिव सिमिलर मीनिंग, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मीनिंग्स, इनके मीनिंग्स में कोई फर्क नहीं है। एंड दे शो possibility, present or future possibility. They can't be used to express the past possibility. Past possibility के लिए फिर हम perfective model इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, which will be taught ahead to you, जो आगे आपको पढ़ाया जाएगा। So they both show equal possibility, right? यही बात हमने हाल की है कि they show present or future possibility, इम्कान को जाहिर करते हैं। And remember, they show less than 50% possibility. याद रखें कि ये 50% से कम पॉसिबिलिटी को जाहिर करता है। हो सकता है या मुमकिन है या शायद। ये मे भी जो है ये एक एडवर्ब है, ये टेंसेस वगैरह में दूसरे स्ट्रक्चर्स के साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन मानी इनका एक ही है। और ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब काम करते हैं के बाद दूसरा वर्ब आता है, मेन वर्ब आता है। सो मे भी अलहदा एक लफ्ज है, ये बतौर एक लफ्ज इस्तेमाल होता है एडवर्ब के। सही टेंसेस वगैरह में जब हम कहते हैं शायद, और मेन माइट दे मॉडल ऑक्सिलरी, ये मॉडल ऑक्सिलरी, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ऑल सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट के साथ, ही शी इट आई वी दे, सब के साथ ऑल सब्जेक्ट प्लस मे और माइट। जिस तरह as I mentioned before, they give similar meaning, इस तरह हमने पहले कहा ये एक ही मानी देते हैं, right? They give same meaning, एक ही मानी देते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं। तो चाहे आप may इस्तेमाल करते हैं या might, कोई फर्क नहीं। प्लस वर्ड फर्स्ट फॉर्म। तमाम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद चाहे can, should, must, may, might, could, would, oughta, सब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये याद रखें, जब भी हम कहें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, so all the model auxiliary verbs are always followed by base form of the verb. इनके बाद कभी भी दूसरा फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आएगा। प्रोग्रेसिव मॉडल और परफेक्टिव मॉडल्स और चीज है, वो आगे जिस तरह मे माइट बी प्लस और माइट जी या मे माइट हाफ प्लस वर्ब परफॉर्म, ये परफेक्टिव मॉडल्स है। और अभी हम सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरीज की बात करें, सिंपल मॉडल ऑक्सिलरी। तो इनके बाद जब भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नाम आ जाए, याद रखें कि इनके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए।
तो आइडिया ये है हर स्ट्रक्चर में, you've been told since the start that two things are to be kept in mind. दो बातें जहन में रखनी है. One is idea, एक उसका आइडिया कि किस लिए को टॉपिक इस्तेमाल, एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है. And the second one is structure, और दूसरा उसका स्ट्रक्चर. तो आइडिया अभी हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि पॉसिबिलिटी, इम्कान को जाहिर करता है, और स्ट्रक्चर है होल सब्जेक्ट प्लस मेन माइंड प्लस वर्ड फर्स्ट वन प्लस सोर्स. सो हो सकता है मैं कल इस्लामाबाद जाऊं या शायद मैं कल इस्लामाबाद जाऊं. हो सकता है शायद मतलब ये जाने का जो अमल है, अमल कौन सा है, जाना. हो सकता है या शायद मैं कल इस्लामाबाद जाऊं. ये जाने के जो अमल है इसकी 50% पॉसिबिलिटी, इसका 50% होने का इम्कान है, लेस देन 50% होने का इम्कान है. तो अमल कौन सा है? हो सकता है मैं कल इस्लामाबाद जाऊं. अमल जाना है कौन? मैं. सो आई, मैं, और फिर जाना अमल है, वर्ब की बारी है, गो. आई मे गो टू स्वात टुमारो. हो सकता है मैं कल स्वात जाऊं, सॉरी इस्लामाबाद से स्वात. आई मे गो टू स्वात टुमारो. हो सकता है मैं कल इस्लामाबाद जाऊं. मैं जाहिर करता है कि इस एक्शन के, इस वर्ब के 50 लेस देन 50% होने की चांसेस है. किसके लिए? आई के लिए. ये मतलब हो सकता है मतलब ना जा भी सकता हूँ, जा नहीं भी सकता, पॉसिबिलिटी को जाहिर करते हैं. अहमद हो सकता है अहमद 5 बजे आए या शायद अहमद 5 बजे आए. अमल कौन सा है? आना. कौन? अहमद. हो सकता है या शायद मतलब लेस देन 50% पॉसिबिलिटी इस अमल होने के लिए. हो भी सकता है, हो नहीं भी सकता. सो हो सकता है अहमद 5 बजे आए. अमल कौन से? आना. कौन करेगा? अहमद. अहमद सब्जेक्ट. Do of an action we have been studying since the start is called subject. अमल का करने वाला. आना अमल है, कौन करेगा? अहमद. सो अहमद, फिर स्ट्रक्चर के मुताबिक सब्जेक्ट, फिर might, और फिर वर्ब की बारी है. मैं भी इस्तेमाल कर सकते हो might. As I mentioned before, they both give similar meaning. एक ही मानी देते हैं, इनकी मानी में कोई फर्क नहीं है डायरेक्ट स्पीच में, राइट. सो अहमद may come before 5 o'clock. हो सकता है अहमद 5 बजे से पहले आए या शायद अहमद 5 बजे से पहले आए. माइट जाहिर करता है कि इस अमल के, अमल को एक है एक्शन आना, इस अमल के 50 लेस देन 50% होने के चांसेस है. यानी हो भी सकता है, हो नहीं भी सकता, राइट. हो सकता है हम ये घर बेच दें या शायद हम ये घर बेच दें. अमल कौन सा है? बेचना. कौन? हम. वी मे, और फिर वर्ब की बारी सेल दिस हाउस. वी मे सेल दिस हाउस, या आप माइट भी कह सकते हो. वी माइट सेल दिस हाउस बिकॉज दे गिव सेम मीनिंग, राइट. एक ही मानी देते. वी मे सेल दिस हाउस. हो सकता है मैं पॉसिबिलिटी को जाहिर करते कि इस अमल के 50% होने के चांसेस हैं, राइट. हो सकता है आप फर्स्ट पोजीशन हासिल करें या शायद आप फर्स्ट पोजीशन हासिल करें. मतलब 50% लेस देन 50% आपके ये अमल करने के, हासिल करने के चांसेस है. पॉसिबिलिटी में चांसेस हैं, राइट. कौन? यू माइट या मे. यू माइट हासिल करना अमल है गेट. यू माइट गेट सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मे माइट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. यू माइट गेट सेकंड पोजीशन. हो सकता है आप सेकंड पोजीशन ले या शायद आप सेकंड पोजीशन हासिल करें. सो माइट जाहिर करता है कि इस अमल के 50% होने के चांसेस हैं. हो सकते है आज रात बारिश हो या शायद आज रात बारिश हो. हमने पिछले वीडियोस में भी कहा है कि मौसम के लिए, हवा के लिए, बर्फबारी के लिए, टाइम के लिए, बारिश के लिए एक सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है. सो हो सकता है आज रात बारिश हो. इट मे या माइट जो भी आप इस्तेमाल करते हैं. इट मे रेन टुनाइट, राइट. मैं जाहिर करता है कि इस अमल के 50% होने के चांसेस हैं, राइट. हमारा टीचर हो सकता है, हमारा टीचर आज हमें टेंसेस पढ़ाए या शायद हमारा टीचर आज हमें टेंसेस पढ़ाए. सो आवर टीचर, पढ़ाने वाले कौन? हमारा टीचर. आवर टीचर माइट टीच अस टेंसेस टुडे. हो सकता है हमारे टीचर आज हमें टेंसेस पढ़ाए या शायद हमारे टीचर आज हमें टेंसेस पढ़ाए. माइट जाहिर करता है इस अमल के 50% होने की पॉसिबिलिटी को. सो मे और माइट डायरेक्ट स्पीच में
एक ही मानी देते हैं, इनके मानी में कोई फर्क नहीं है। इनडायरेक्ट स्पीच में आप आगे पढ़ेंगे कि माइट इज यूज्ड एज अ पास्ट फॉर्म ऑफ मे। माइट बतौर पास्ट फॉर्म ऑफ मे का इस्तेमाल होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, बट डायरेक्ट स्पीच में ये एक ही मानी देते हैं, चाहे आप मे इस्तेमाल करते हो या माइट, एंड दे बोथ शो लेस देन 50% पॉसिबिलिटी, और ये दोनों 50% से कम पॉसिबिलिटी को जाहिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है मैं आज रात रेस्टोरेंट में खाना खाऊं, या शायद मैं आज रेस्टोरेंट में खाना खाऊं। अमल कौन सा है? खाना। कौन? में। आई में खाना अमल है। ईट डिनर एट अ रेस्टोरेंट टुनाइट। आई मे ईट डिनर एट अ रेस्टोरेंट टुनाइट। सो मैं जाहिर करता है कि ईट के ये खाने के लेस देन 50% चांसेस है। शायद असलम दुबई जाए। अमल कौन से? जाना। कौन? असलम। असलम may go to Dubai. Aslam might go to Dubai. Aslam might go to Dubai. So may and might they show less than 50% possibility. हम यहाँ वर्ड कुछ सिंपल वर्ड्स लिखते हैं बोर्ड पर, आप उनके साथ may और might के साथ 7 एग्जाम्पल नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर if you haven't understood this topic, or if you have any question regarding this topic, you may ask me in the comment box. You'll be inshallah answered. बाकी थोड़ी सी तबीयत की वजह से हल्की फुल्की सी मैं वो हो गई, तो you may ask me a question, it will be explained inshallah. जी, कुछ सिंपल वर्ड्स हमने यहाँ बोर्ड पर लिख लिए हैं, इनके साथ आप नीचे कमेंट बॉक्स में 7 एग्जाम्पल्स में और माइंड के साथ बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है मैं कल असलम से मिलूं। अमल कौन सा? या शायद मैं कल असलम से मिलना। कौन? में। स्ट्रक्चर आई में मिलना, वर्ब की बारी है मीट। आई मे मीट असलम टुमारो, या आई माइट मीट असलम टुमारो। मे माइट शो करता है कि मीट का अमल के लेस देन 50% पॉसिबिलिटी चांसेस हैं, राइट। वॉच, रेहान हो सकता है रेहान आज रात एक फिल्म देखे, एक मूवी देखे, या शायद रेहान आज रात एक मूवी देखे। अमल कौन सा है? देखना। कौन? रेहान। रेहान माइट देखना अमल है, और वॉच अ मूवी टुनाइट। रेहान माइट वॉच अ मूवी टुनाइट। रेहान शायद हो सकता है, जब नाम में माइट इस्तेमाल किया अगला समझ गया कि इस अमल के होने के लेस देन 50% चांसेस है। फॉर एग्जाम्पल, रिवाइज, हो सकता है हम कल सबक दोहराएं, या शायद हम कल सबक दोहराएं। अमल कौन सा है? दोहराना। कौन? हम। वी मे रिवाइज लिसन टुमारो, वी माइट रिवाइज लिसन टुमारो, दोनों सिमिलर मीनिंग। सो इस तरह के आप 7 एग्जाम्पल्स मे और माइट के साथ बनाएं। And if you haven't understood any point in this topic, you may ask me in the comment box. It will be explained again to you, inshallah, right? And do subscribe the channel. Channel को लाज़िम subscribe करें and press the bell icon, hit the bell icon, okay? Bell icon को दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिलती रहे। Thanks for watching.